बहुत अच्छा लगा। लॉट ऑफ हिस्ट्री इज़ ओवर हियर और जैसे कि मतलब फ़ोटोज़ में देखा था काफ़ी ज़्यादा, उससे भी सुंदर है। ऊपर नहीं आए यहाँ इट्स मी एंड माय हस्बैंड। इंडिया से हैं या बाहर से हैं तो आपको सबसे पहले ऋषिकेश आना होगा। ऋषिकेश में आपको जो परमार्थ निकेतन है उसके पास आना होगा। उसके बाद यहाँ पे एंट्री गेट एक पड़ता है जहाँ पे ऋषिकेश घूमने का प्लान बना रहे हैं। और ऋषिकेश अगर आप आ रहे हैं तो आपको 84 कुटिया भी जरूर आना चाहिए। मुनि के रेती में एक जगह पड़ती है, राजा जी नेशनल पार्क के अंतर्गत ये जगह आती है 84 कुटिया। यहाँ पे योग के लिए छोटी छोटी कुटिया जो बनाई हुई है वो देखने लायक है। यहाँ पे तमाम तरीके के योग साधना के लिए छोटी छोटी कुटियाएं बनाई गई हैं और उन कुटिया को अगर आप देखते हैं तो आपका मन वैसे ही बहुत खुश हो जाएगा। अगर आप ऋषिकेश में आए हैं और 84 कुटिया अगर आपने देखी है तो क्या आप इसके इतिहास के बारे में जानते हैं? ये कैसे बनी, कब बनी, इसके निर्माण के पीछे क्या हुआ? साची शहर है। आई एम फ्रॉम नागपुर। आप यहाँ पे पहली बार आए 84? हाँ जी हाँ जी। ऋषिकेश भी फर्स्ट टाइम आए। फर्स्ट टाइम है। अच्छा, 84 कुटिया आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। लॉट ऑफ हिस्ट्री इज़ ओवर हियर और जैसे कि मतलब फ़ोटोज़ में देखा था काफ़ी ज़्यादा, उससे भी सुंदर है। क्या जानते हैं 84 कुटिया के बारे में? जैसे कि मैंने पढ़ा था इसके बारे में आने से पहले कि बीटल्स आए थे अराउंड 1967-68 और वो कुछ टाइम के लिए यहाँ पे रुके थे, अपने कुछ फॉलोअर्स भी लेके आए थे साथ में। और उसके बाद ये कुटिया काफ़ी फेमस हुई इन अ फॉरेन लैंड, इन वेस्टर्न लैंड। ये सब इतना जान। कितने लोग आए हैं? मैं और मेरे हस्बैंड जो कि ऊपर नहीं आए यहाँ इट्स मी एंड माय हस्बैंड। ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका? इट्स वेरी ब्यूटीफुल। अब जब वापस जाएंगे तो जो दोस्त हैं हाँ उनको ज़रूर भेजेंगे यहाँ, तो दिखा के उनको बिल्कुल बिल्कुल मिस कर लीजिए। हाँ यहाँ इट्स ब्यूटीफुल। बात की थी कि 84 कुटिया का इतिहास क्या है, ये इसके बनाने के पीछे कारण क्या है, कब ये 84 कुटिया बनी, ये आश्रम बना। हमारे साथ स्थानीय पत्रकार मनोज राणा है जो इस क्षेत्र के बारे में बेहतर नॉलेज रखते हैं। आइए बताते हैं कि 1961 में जो महर्षि महेश योगी थे वो भावातीत योग के ज्ञाता थे। तो उन्होंने राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क से 40 साल के लिए ये 7.5 एकड़ भूमि लीज पर ली थी। तो उन्होंने ये लीज के दौरान यहाँ 84 कुटिया का निर्माण किया था। 84 कुटिया की खास विशेषता ये है कि यहाँ 110 गुंबदनुमा कलाकृति छोटी छोटी कुटियाएँ हैं और 84 अलग छोटी छोटी कुटियाँ हैं। बताते हैं कि जहाँ जो योग साधक थे वहाँ रहकर वो योग और ध्यान में वो रहते थे, योग ध्यान में रहते थे। तो फिर बताते हैं 1970 के आसपास समथिंग, मैं एग्जैक्ट मुझे लोग वो पता नहीं, मगर 1970 में इंग्लैंड का जो मशहूर बीटल्स ग्रुप था उसके 4 सदस्य यहाँ आए थे। तो वो 4 सदस्य आपके मार्च में आए थे, मार्च, अप्रैल, मई, जून, वो 3-4 महीने यहाँ रुके थे। तो वो यहाँ कुटिया नंबर 9 में ठहरे हुए थे। तो जब कुटिया नंबर 9 में ठहरे हुए थे, वो महर्षि महेश योगी के खास शिष्यों में माने जाते थे। तो महर्षि महेश योगी से वो योग के साथ साथ यहाँ उन्होंने 39 गाने तैयार किए थे जिन्हें ये विदेशी पर्यटक आज भी सुनते हैं। तो जो यही कारण है कि विदेशी पर्यटक, तो जब विदेशी पर्यटक यहाँ आते हैं तो वो 84 कुटिया या महर्षि महेश योगी के कुटिया के नाम से यहाँ नहीं आते, वो ये कुटिया बीटल्स के नाम से मशहूर हो गई। और जो बीटल्स के ग्रुप आया था उन्हीं के कारण ये मशहूर हुआ कि हाँ बीटल्स कहाँ आया था। उन लोगों के जहन में ये नहीं कि महर्षि महेश योगी ने वो कुटिया कहाँ बनाई थी, उनके बस ये थे कि हमारे अगर बीटल्स ग्रुप आया था तो वो कहाँ आया था, इसलिए ये बीटल्स के नाम से भी जाना जाता है। फिर उसके बाद क्या हुआ, महर्षि महेश योगी ने 10 साल पहले ही, महर्षि महेश योगी को पता था कि मेरी ये लीज पर है, मुझे ये आश्रम छोड़ना है, वन भूमि है। तो उन्होंने 10 साल पहले ही ये आश्रम छोड़ के उन्होंने हॉलैंड में अपना आश्रम बना दिया। उसके बाद जब इसकी 10 साल की लीज समाप्त हुई, फिर वन विभाग ने इसे
अधिग्रहण कर लिया। फिर इस सब है ये वन विभाग के अंडर में है और इसका देख रेख भी जो है वन विभाग जी वन विभाग कर रहा है, मगर बहुत सारे विभाग हैं जो इसको लेने के लिए इसमें नई योजनाएं वो करने चाह रहे हैं, मगर प्रदेश सरकार की ओर से अभी शायद वित्तीय वो है वो आड़े आ रहा है। फिर भी हमारी जो शासन प्रशासन है इस पर इसका नया DPR बनाने के लिए तैयार है, इसे नए स्वरूप में लाने के लिए तैयार है कि ताकि ये नेशनल और इंटरनेशनल में ये आश्रम और फलक तक जाए। अच्छा, कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा सरकार की एक कमी नज़र आ रही है कि हमारी जो संस्कृति है, सभ्यता है, योग है, और अगर हमारी संस्कृति, सभ्यता, योग जो स्थल है अगर वो विदेशियों के नाम से जाने जाएं तो एक अपने आप में थोड़ा सा अजीब सा महसूस होता है। अगर महर्षि योगी के नाम से ही इसको विख्यात किया जाए पर्यटन या उत्तराखंड सरकार द्वारा, तो ये कैसा रहे? जी हाँ, ये आपने वही सवाल किया जो मेरे जहन में भी यही आता है कि हम क्यों इसे बीटल्स के नाम से जाने जाएं। ये एक्चुअली जो महर्षि महेश योगी थे वो इंडियन थे, तो वो भावातीत योग के ज्ञाता थे। भावातीत क्या होता है किसी को पता नहीं, भावातीत क्या होता है, तो यही वो है कि हम इसे बीटल्स ग्रुप से नहीं भावातीत योग आश्रम के नाम से जान सकते हैं, और इसके लिए हमारी जो शासन प्रशासन है उसे कुछ कवायद करनी चाहिए। मनोज राणा और जिन्होंने इसके इतिहास के बारे में बताया, और 1961 में बताया जाता है कि इस आश्रम की स्थापना हुई थी। उसके बाद यहाँ पे महर्षि योगी जो थे 40 साल के लीज पे थे, लेकिन उन्होंने 10 साल पहले ही छोड़ दिया। लेकिन अभी भी इस जगह को देखोगे, जो 84 कुटिया यहाँ पे नाम है, और यहाँ पे बने जो अगर उन भवनों को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा ये शायद 1-2 साल पहले ही बने। उस दौर के आज भी निर्माण यहाँ पे आपको काफ़ी पक्के दिखेंगे। अगर आज की तुलना में इन निर्माणों की बात की जाए तो ये लाख गुना सही है। आगे अगर आप लोग यहाँ पे आना चाहते हैं, आप इंडिया से हैं या बाहर से हैं, तो आपको सबसे पहले ऋषिकेश आना होगा। ऋषिकेश में आपको जो परमार्थ निकेतन है उसके पास आना होगा। उसके बाद यहाँ पे एंट्री गेट एक पड़ता है जहाँ पे वन विभाग के लोग बैठे होते हैं। यहाँ पे टिकट कटता है। अगर आप स्थानीय हैं, उत्तराखंड यानी इंडियन है, तो आपको 150 से 200 रुपये पे करना होगा, और अगर आप फॉरनर हैं तो करीबन 650 से के आसपास आपको यहाँ पे टिकट देना पड़ेगा। उसके बाद आप 84 कुटिया को देख पाएंगे। आगे के अपडेट के लिए नवक्रांति न्यूज़ के साथ बने रहें।